अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल और एक सीक्वेंस हमने शुरू किया था वीडियोस का और उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई थी एनिमेशन के हवाले से कि आप अब तक जो फ्री टूल अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए कैसे जो उर्दू कहानियाँ हैं या कुछ भी है, स्पेशली उर्दू कहानियाँ हैं, वो कैसे आप बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि इसके ऊपर बहुत सारा लोग काम कर रहे हैं और आप डेली अगर मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, आप शॉर्ट्स देखते हैं तो उसमें बहुत सारी आपको वीडियोस नज़र आती हैं जो बिल्कुल एआई से बनी हुई हैं और बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो इस तरह जो वीडियोस बनी हैं उसके ऊपर चल रहे हैं। तो अगर आज है तीसरा हिस्सा इस वीडियो का जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने कहानी तो लिख ली, अब कहानी को उर्दू आवाज़ चाहिए होती है, वॉइस ओवर चाहिए होती है, तो वो कौन से टूल को इस्तेमाल करके आपने बनानी है। तो इससे पहले जो हैं वो वीडियोस बेसिक अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप स्टार्ट करेंगे, इससे पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक जो टूल्स थे जिनको हमने इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है वो बताए थे। पार्ट 2 में मैंने आपको प्रॉम्प्ट लिखना और उससे जो तस्वीरें बनाना थी, एनिमेशंस यानी तस्वीरों को फिर एनिमेशन में करने का तरीका बताया था। आज हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और गूगल एआई स्टूडियो को इस्तेमाल करते हुए जो कहानी हमने लिखी हुई है, प्यासा कौवा थ्रस्टी क्रो, बहुत ही मशहूर है, आप सब पढ़ रहे हैं मुसलसल अपनी किताबों में, तो उसको फिर हमने वॉइस ओवर कैसे करना, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर आपको नज़र आते हैं वो थोड़ा सा उनमें लिमिटेशन होती हैं और वो सारी कहानी को उर्दू में नहीं करते। तो फिलहाल ये जो सॉफ्टवेयर है ये अभी तक फ्री है और आज हम इसके ऊपर काम करेंगे। कल पिछली वीडियोस में हमने चैट जीपीटी और मेटा एआई दोनों को इस्तेमाल करके हमने कुछ बेसिक चीज़ें बना ली हैं। आज इसके ऊपर काम कर लेते तीसरा स्टेप, और कल की वीडियो जो होगी नेक्स्ट वीडियोस में इन चीज़ों को मिलाकर सब चीज़ों को जो हमने प्रॉम्प्ट लिखी, तस्वीरें बनाई और ऑडियो को जनरेट किया, तो इनको मिक्स करके एक स्टोरी की शक्ल में कैसे हमने डालना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने गूगल एआई स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ये बिल्कुल अब तक तो फ्री है, आगे जाके पेड भी हो सकता है, और जब तक फ्री है इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे और आपने यहाँ पे नेटिव स्पीच जनरेशन इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ लिखा है जनरेट हाई क्वालिटी टेक्स्ट टू स्पीच विद जेमिनी, TTS से कहते हैं, यानी टेक्स्ट टू स्पीच। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, साथ में सेटिंग ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको माउस नज़र आ रहा है तो आपने सिंगल स्पीकर को क्लिक करना है। आप मल्टीपल स्पीकर को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कोई आप एक डायलॉग लिखा है आपने तो आप डायलॉग की शेप में भी उसको बुलवा सकते हैं। तो अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमने अपनी कहानी को ला के रखना है और यहाँ पे जो रीड अलाउड एंड वार्म ये स्टाइल सेक्शंस हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या जो कहानी हमने लिखी है उसको किस स्टाइल में पढ़े। तो ये जो कहानी हमने लिखी हुई है इसको हम यहाँ से उठा के कॉपी कर लेते हैं और वापस इसके अंदर ले आते हैं। यहाँ पे इस साइड के ऊपर हमने वॉइस को जो है एज ऑन, फिलहाल कोई इसमें तब्दीली नहीं करनी, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको फ्रेंडली की बजाय हम लिख लेते हैं स्टोरी टेलिंग टोन। ठीक है, ये हमने लिख लिया है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। यहाँ पे जो टोन बतानी है ना, या आपने इंस्ट्रक्शन देनी है खुद से कि भाई वो उसके ट्रांसलेशन तो कर देगा सिस्टम, लेकिन ट्रांसलेशन के बाद जब उसकी वॉइस निकलेगी बोलेगी तो फिर वो किस तरह से बोल रही हो। तो चले, ये हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट किया इस बॉक्स के अंदर और सिंपली हमने रन कर देना और बाकी किसी चीज़ को फ़िलहाल नहीं छेड़ना। और यहाँ पे कुछ ही टाइम लगता है, यहाँ पे देखें तो वो प्रोसेस में है, और अगर इंटरनेट अच्छा हो तो बहुत जल्दी हो जाता है, स्लो है तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रॉम्प्ट जो आप सेंड करते हैं वो फेल भी हो जाती है। अगर फेल हो जाए, मैसेज आ जाए कि ये आप अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते या नहीं हो रहा, तो आपने दोबारा से उसको रन कर देना है, तो हो जाता है। लेकिन वो एरर कभी कभार ही आता है, मुसलसल नहीं आता। ये जब तक हम काम कर रहे हैं तो हम जाके देख लेते हैं कुछ बेसिक वापस उसी के ऊपर जो हमने कुछ एनिमेशंस बनाई थी, और वो हमने बनाई थी मेटा एआई से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेटा आई भी बिल्कुल फ्री है, तो हमने ये कुछ इमेज जनरेट करवाए थे और साथ में एनिमेट भी करवाए थे। तो वापस आके ज़रा उसको भी देख लेते हैं जो हमने एनिमेशन कराई थी। जब ये तस्वीरें आपको उड़ती हुई नज़र आएंगी, इनकी एनिमेट हो चुकी है, जैसे शो हो जाता है अभी, तो जब आप इनके पीछे वो वॉइस ओवर लगाएंगे तो बिल्कुल आपकी परफेक्ट कहानी बन जाएगी। और ये इसका जो साइज़ है ना, लेंथ है इस एनिमेशन की, तो वो सिर्फ 4 सेकंड है, इसलिए आपको मुसलसल जो है काफ़ी सारे इमेज चाहिए होंगे, एनिमेटेड इमेज, ताकि आपकी जो कहानी है उसके मुताबिक इमेज चेंज हो सके और लेंथ दोनों की बराबर चले। यानी जितनी लंबी उर्दू कहानी आपकी चल रही है उतनी वहाँ पे ऊपर आपकी वीडियोस भी नज़र आनी चाहिए।
तो यहाँ देखें बिल्कुल खुश्क मैदान, ना पानी, और ये जो सूरत हाल है कि ज़मीन फटी हुई है, और तो इस वजह से होती है कि जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और धूप पड़ के वहाँ पे ऐसा हो जाए। तो अब ज़रा वापस भी देख लेते हैं आके कि किस तरह। अच्छा, आपको अगर आवाज़ सुनाई दे रही है तो यहाँ पे उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है सारी कहानी को, और उसने ये भी कोई लिमिटेशन नहीं बताई कि मैं इतने करैक्टर या इतने अल्फाज की कहानी को ही कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने सारा कर दिया। यहाँ पे अगर आपको आवाज़ सुनाई देगी अब, तो एक तो मैं थोड़ी सी आवाज़ कम कर लेता हूँ और यहाँ से शुरू कर लेते हैं। दफा का जिक्र है, एक गर्म गर्मियों के दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था। सूरज जोर से चमक रहा था और जमीन खुश्क और फटी हुई थी। बेचारा कौवा थका हुआ था और बहुत प्यासा भी। अच्छा, यहाँ पे कहानी में देखें तो उन्होंने कहा कि खुश्क ज़मीन थी, सूरज चमक रहा था और ज़मीन फटी हुई थी। तो जैसी एनिमेशंस हैं वैसे ही हमारी आवाज़ भी पीछे-पीछे चल रही है, और वो बिल्कुल उनका जो सिंक्रोनाइज़ेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जैसा बताया जा रहा है वैसे ही आगे वीडियो में शो हो रहा है। अब ये जो है ऑडियो सारी की सारी, ये टोटल कहानी बन रही है 1 मिनट और 17 सेकंड की। इस कहानी को हम चैट जीपीटी से मज़ीद लंबा भी करवा सकते हैं, यानी 2 से 3 मिनट तक भी इसको खींचा जा सकता है, और वो आपके ऊपर है। क्योंकि मैंने सबसे पहले जो कल वाली वीडियो थी वो यही थी कि प्रॉम्प्ट जो आपको लिखना है ना, वो आपको लिखना आना चाहिए, और उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है और मुख्तलिफ कहानियाँ लिखी हैं, वो ज़रा कमेंट्स में आके बताइएगा कि उन्होंने कैसे ट्राई किया इसको, और उसका नतीजा उनको क्या निकला, और उन्होंने कैसा फ़ील किया खुद से ये सारा कुछ ट्राई करके। यकीनन अच्छा फ़ील किया होगा। जब आप नई चीज़ सीख रहे होते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। तो अब इस गूगल एआई स्टूडियो से ये वाली जो आवाज़ है इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, और ये हमारी ऑडियो भी डाउनलोड होगी। इसको कौवा एक कहानी। एक दा ऐसे है, एक गर्म गरियों की डे एक प्यासा कौवा पानी की तलाश। फिर ये हमारे पास ऑडियो भी आ गई बड़ी साफ़-सुथरी, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा तेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। आपने ये जो आवाज़ है मुख्तलिफ यूट्यूब की जो कहानियों वाले चैनल है उसमें ये सुन रखी होगी। तो इस तरह तरीके से आप अपनी जो कहानी लिखी हुई है उसको वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। वॉइस ओवर मतलब उसको ट्रांसलेशन उर्दू में कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है गूगल का वो यही है। इसके अलावा जितने भी और आपको मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर सॉफ्टवेयर जो टीटीएस यानी टेक्स्ट टू स्पीच करते हैं, तो वो उनकी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। कोई 500 करैक्टर में कर रहा है, कोई 100 करैक्टर की लिमिट्स है, और जब उससे कहानी थोड़ी सी एक्सीड करती है हमारे करैक्टर्स, तो वो फ़ौरन कह देते हैं कि इसको पहले आप पेड करें, यानी पेड सर्विस लें और पैसे खर्च करें। तो फ़िलहाल हमें यहाँ पे सीखना है, और सीखने के लिए गूगल का सबसे बड़ा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज़ करें। और इसके अलावा कहानियों के अलावा आप बहुत कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है? आप पोएट्री लिख सकते हैं, पोएट्री को आवाज़ में करवा सकते हैं। तो ट्राई करें इसको फ़िलहाल। तो अगली वीडियो में इन सब चीज़ों को मिला के इंशाल्लाह एनिमेशन तैयार करेंगे, और जो हमारा आखिरी सॉफ्टवेयर है वंडरशेयर फिल्मोरा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप इसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर, अगर आप कैपकट इस्तेमाल करते हैं या कुछ और कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं आप। तो मैं वंडरशेयर फिल्मोरा इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं इसमें आपको बताऊँगा कि आपने इन सारी चीज़ों को एक कहानी की शक्ल में कैसे लेके आना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आप सीख रहे होंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप कम से कम, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी का दौर है, और हम एज़ ए मुस्लिम इस वजह से पीछे हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी को नहीं सीखते, और फ़ज़ूल कामों में या फ़ज़ूल चीज़ों में उलझ कर टाइम ज़ाया करते हैं। तो सीखें, और जदीद तरीन नॉलेज सीखना चाहिए आपको, और जल्द अज़ जल्द सीखना चाहिए। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ, और जितनी खुद से ट्राई कर सकते हैं आप चैट जीपीटी के ऊपर, गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर, मेटा एआई के ऊपर मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स लिख के सीखने की कोशिश करें, और चीज़ों को चेंज करें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जनरेट करें, और फिर फाइनली इंशाल्लाह अच्छे चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कम से कम आप इन चीज़ों को जो मुझे पता चलती हैं, मैं जानता हूँ, आप तक पहुँचाऊँ, और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।